ओम शांति। आज 10 जुलाई 2021 की साकार मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी भोग लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भले तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तब जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत हमारे तीर्थ न्यारे ही। ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रेस्पॉन्ड हुआ ना। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बराबर कहा भी जाता है, महान आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार बजाते हैं। यह ना तुमको पता था ना और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती है। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सत्युग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रही हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वो है निराकार। बच्चे समझ गए ही कि हमने पूरा आधा कल भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर है, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम एक आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है।
यह भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सीधे नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया, नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो लक्ष्मण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए, नई दुनिया, नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा सारा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख में मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पड़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, बहुत सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम चाहते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वो तो निराकार है ना, हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना, जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी है। भगवान का भी नाम है ना, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही कहा गाया जाता है। उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर का बना हुआ मिट्टी का। मिट्टी के तड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भगत से भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में ही। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे, जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ। और फिर उतने शालिग्राम बनाते, एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते। फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाबा, हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो, आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी है एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए, ये होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परमपिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राज योग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है?
गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सत्युग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते ही, अर्थ कुछ नहीं समझते ही। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नंगा नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां है। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए ही। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है, सत्युग में भी है तो अभी भी है, उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में ले जाने, रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृतलोक में नहीं आएंगे। अब यह मृतलोक है, फिर यहाँ ही अमरलोक होगा। द्वापर से मृतलोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमरलोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वो यात्रा पर जाते ही विक्रम विनाश कहाँ होते ही। शराब की तो मनुष्य में इतने ताकत है जो छिपा कर जरूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में। है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडित लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी है। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्ची ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सत प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तम प्रधान से सत्य प्रधान बन सत्य प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगाते हैं। भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसका लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ तो मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यो भोग लगाते हो। क्यों? मैं तो निराकार अभक्ता हूँ, मेरी क्यों पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्त ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम ही खाते हो। यह जैसे किसका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते ही शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। पर तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए अर्गांश तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं। ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, गोमुख भी कहते हैं ना, बराबर गो भी है।
तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करते ही। यो माता पिता दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसीलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है। गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भवो मध्याजी भवो। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है। बाबा पास आए हैं, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन। यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और बच्चे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। नंबर 2, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तो पूजा होगी। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से कर्म करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगमिगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्मों सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबिलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगमिक पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्मों की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति।